Assalamualaikum. Today, in last sessions, we have a study about a capacitor. How can it be charged, and how can we it calculate? And we study its one type, a parallel plate capacitors. And now we have to learn the capacitance of other types of capacitors and how it can be calculated. Now we should have to start a cylindrical capacitor. Figure 2. In a cross section, a cylindrical capacitor of length L formed by two coaxial cylinders of radii A and B. We assume that L greater than B so that we can neglect the fringing of the electric field that occurs at the end of the cylinders. फिगर नंबर 2 हमारी हमें ये बता रही है कि आपके पास उसमें बताया ये है कि एक स्फेरिकल आपके पास एक सिलेंड्रिकल जो है ये कैपेसिटर है जिसमें आपके पास दो सिलेंडर्स हैं। ठीक है, ये दो सिलेंडर्स मिलके क्या बना रहे हैं, को एक्सल सिलेंडर बना रहे हैं। हम इसको को एक्सल सिलेंडर क्यों कह रहे हैं, हम इसको को एक्सल सिलेंडर इसलिए कह रहे हैं कि हमारे पास इसमें दो सिलेंडर्स हैं और दोनों सिलेंडर्स का जो है they have same centers and they have same axis। ठीक है, uh, ऐसे ऐसे सर्कल्स जिनके सेंटर और एक्सिस सेम हो वो कहलाते हैं कोएक्सियल सर्कल या कोसेंट्रिक सर्कल्स। इसी तरीके से यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं सिलेंड्रिकल कैपेसिटर की, तो इसमें हमारे पास जो है हमारे इसका सिलेंडर का जो कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है और जो कि इनर सिलेंडर है, और ये वाला आउटर सिलेंडर जो कि बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है इसका, और दोनों का सेंटर एक है। तो ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर बना रहे हैं। अब हो क्या रहा है आपके पास के ये पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, ये नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। जब आपके पास बैटरी के थ्रू वोल्टेज अप्लाई होगा तो इक्वल अमाउंट का चार्ज जो है वो दोनों सिलेंडर्स पे जाके क्या होगा, ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा। जब ये ट्रांसफर होंगे तो ये स्टोर होंगे। स्टोर होने के बाद क्या होगा कि आपका ये वाला सिलेंडर, आउटर सिलेंडर आपके पास जो है बैटरी के नेगेटिव जो है टर्मिनल से कनेक्टेड है और ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। तो ये जो यहाँ पर जो चार्ज स्टोर होंगे हो बल्कि बट बोथ ऑफ द प्लेट्स यानी बोथ ऑफ द सिलेंडर्स पे जो भी हमारे पास चार्जेस जाके स्टोर हुए हैं वो इक्वल अमाउंट के स्टोर हैं। लेकिन ये दोनों सिलेंडर्स बैटरी के ऑपोजिट टर्मिनल से कनेक्टेड हैं, इसलिए आपके पास यहाँ पर जो चार्जेस स्टोर हो चुके हैं वो एज ए नेगेटिवली एक्ट करेंगे, और यहाँ पर जो चार्जेस पॉजिटिव यहाँ पर चार्ज ये वाली इनर सिलेंडर पे जो चार्जेस जाके स्टोर हुए हैं ये एज अ पॉजिटिवली एक्ट करेंगे। तो होगा क्या कि पॉजिटिव और नेगेटिव एक्शन की वजह से ये इनके दरमियान अट्रैक्शन पैदा हो जाएगी। ठीक है, जब इनके दरमियान अट्रैक्शन पैदा होगी तो अट्रैक्शन होने की वजह से यानी फोर्स प्रोड्यूस हो गई, यानी हम अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप हो गई। अट्रैक्टिव फोर्स के डेवलप होने की वजह से होगा क्या कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी तो हमारे पास होगा क्या कि ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस हैं, ये शो कर रही हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो चुकी है। अब ये आउटर सिलेंडर और इनर सिलेंडर हमारे पास इतने करीब करीब हैं कि हम इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फील्ड्स की फ्रिंजिंग को हम इग्नोर कर सकते हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं, अब आप देखिए आपके पास ये जो पूरा सिलेंडर है, इस पूरे सिलेंडर को एक गॉसियन सरफेस ने कवर किया है। ठीक है, हम सिर्फ ये इस सरफेस स्फेरिकल सरफेस की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक सिलेंडर की बात कर रहे हैं। तो गॉसियन सरफेस की जब हम बात करेंगे तो पूरे इस सिलेंडर को कवर करेगा। तो आपके पास ये वाला पार्ट है, ये वाला जो सिलेंडर है इनर सिलेंडर, इसका सेंटर से लेकर यहाँ तक का जो रेडियस है उसको हमने नाम दिया है ए का, और इसी के सेंटर से लेके यहाँ तक का जो रेडियस है उसको हमने नाम दिया है बी का। ठीक है, यहाँ तक। फिर क्या है, इस सिलेंडर की, इन दोनों सिलेंडर की अपनी एक लेंथ है, सेम है दोनों की, उसको हमने नाम दिया है एल का। और हमने ये बात की है इस फिगर 2 में कि एल जो है हमारे पास ग्रेटर देन बी है, इसीलिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड की फ्रिंजिंग को निगलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि दोनों
जो सिलेंडर्स हैं वो हमारे पास बहुत ही करीब करीब हैं। As a Gaussian surface, we choose a cylinder of length L and radius R. अब हमने क्या किया, जो कि हम डायग्राम में देख रहे हैं कि आपके पास ये क्या है कि ये आपका गॉसियन सरफेस है पूरा, ये लेंथ है आपके पास, और यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है वो पूरा क्या है, यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा, ये पूरा क्या है असल में आपके पास आर है। अगर मैं पूरे टोटल सिलेंडर की बात करूं, मैं पूरे टोटल सिलेंडर की बात करूं तो मेरे पास एक रेडियस की बात करूं मैं, वो यहाँ से यहाँ तक उसकी लेंथ हो जाएगी, सॉरी रेडियस ऑफ द सिलेंडर हो जाएगा, और ये जो है लेंथ है, यानी मैं ये दो चीजें ले रही हूँ। ठीक, अब मैं क्या करूंगी, क्लोज बाय एंड गैप्स, और हम इनको क्या करेंगे, हम जब गॉसियन सरफेस ले रहे हैं तो हम गॉसेस लॉ अप्लाई करेंगे, हम गॉसेस लॉ अप्लाई करेंगे। हमारी क्वेश्चन क्या ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे प्रीवियस लेक्चर से ये बता रही है कि आपके पास जो चार्ज है वो किसके इक्वल है, एप्सिलॉन नॉट into into E into A। एप्सिलॉन आपके पास कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और A आपके पास एरिया ऑफ द सिलेंडर है। ठीक है, अब आपके पास E जो है आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो अब क्या है कि आपके पास थ्रू आउट द गॉसियन सरफेस पूरे पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास कांस्टेंट रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। और एरिया आपके पास क्या होगा, आपने क्या लिया है, आपने पूरा सिलेंडर पे गॉस सिलेंडर को एज अ गॉसियन सरफेस लिया, तो आपके पास जो है फ्लैट पार्ट और ये कर्व पार्ट है। अगर आप इस पार्ट को भी लेंगे, अगर आप इस पार्ट को भी लेते हैं तो आपको क्या मिलेगा, इसका कर्व पार्ट भी लेना पड़ेगा और इसका सिलेंड्रिकल पार्ट भी लेना पड़ेगा, यानी इसका ये वाला पार्ट। तो इस वजह से हम जब बात कर रहे हैं तो एरिया में हमारे पास 2 पाई आर हमें क्या बता रहा है, 2 पाई आर असल में सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल है, और इसको जब हम एल से मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमें एरिया ऑफ द सिलेंडर मिल जाता है, in which 2 pi RL is the area of the curved path of the Gaussian surface. Solving for E gives इक्वेशन, जब हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो हमें इस इक्वेशन से इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या मिल गई, एक वैल्यू मिल गई, इक्वेशन मिल गई, E इज इक्वल्स टू Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R है। इसको इक्वेशन को हमने इक्वेशन 8 का नाम दे दिया। सब्स्टिट्यूशन ऑफ दिस रिजल्ट, इस वैल्यू को हम ले जाकर अपने इलेक्ट्रिक जब हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट किया था तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हमने इक्वेशन नंबर 5 का नाम दिया, तो उसी इक्वेशन को यूज करते हुए हम क्या करेंगे कि हमने हमारे पास जो प्लेट्स हैं, ये वाला जो हमारे पास इनर सिलेंडर है वो जो है उस पर आपके पास पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो उसकी लिमिट को हमने रिप्लेस कर दिया है ए से, और वो जो हमारे पास आउटर सिलेंडर है उसको हमने बी टर्मिनल से कनेक्ट किया हुआ था, नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया हुआ था बैटरी के, उसके ऊपर हमने नेगेटिव साइन यूज किया है, तो उसको हमने रिप्लेस कर दिया किस लिमिट से, बी से। ठीक है, फिर हमने क्या किया, क्योंकि थ्रू आउट द आपके पास उस सरफेस पे नेगेटिव चार्जेस स्टोर हुए हैं और थ्रू आउट द इस सरफेस पे आपके पास पॉजिटिव चार्जेस स्टोर हुए हैं। अब हो क्या रहा है कि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपके पास कांस्टेंट है, तो जब आपने इसकी वैल्यू को पुट किया तो सिर्फ आपके पास रेडियस जो है सिलेंडर का वो चेंज हो रहा है, तो बाकी चीज़ों को आप एक साइड पे ले गए इंटीग्रल के, और डी आर अपॉन आर का आपने क्या किया, इंटीग्रल अप्लाई किया। जब इंटीग्रल अप्लाई कर लिया तो आपके पास ये जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है लॉग अप्लाई करने के इंटीग्रल अप्लाई करने के बाद वो कुछ इस तरह सिंप्लीफाइड फॉर्म में आएगी। अब हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ गया और हमारे पास क्या मौजूद है, चार्ज मौजूद है। अब हम क्या करेंगे, हम इस रिलेशन को यूज़ करेंगे और इस रिलेशन में हम Q और V की वैल्यूज को पुट कर देंगे, और सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिलेगा, हमें ये फाइनल इक्वेशन मिल जाएगी जिसको हम सिलेंड्रिकल कैपेसिटर कहते हैं। यानी हमें यहाँ पर Q को रिप्लेस करने की हमने यहाँ पर लगाएंगे तो ये चीज़ें खुद ही सॉल्व आउट हो जाएंगी। ठीक है, the above equation shows that
Verification shows that the capacitance of the cylindrical capacitor like that of a parallel plate capacitor and it depends only on a geometrical factors. और वो कौन से geometrical factor हैं? लेंथ ऑफ द सिलेंडर और ए और बी जो कि रेडियस है इनर और आउटर सिलेंडर के। ये टाइप सिलेंड्रिकल सिलेंडर सिलेंड्रिकल कैपेसिटर ये टॉपिक हमारा यही एंड होता है और हम नेक्स्ट सेशन में अपनी नेक्स्ट कैपेसिटर की टाइप को स्टडी करेंगे। वो होगी हमारे पास स्फेरिकल कैपेसिटर। थैंक यू।